Hello everyone, welcome to all of you in Gyan Stream online classes. Today we are going to learn about some important question for the purpose of metric board exam. So without any further delay, let's get started. तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि क्लास 10th के दूसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है, बताओ तो अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलेगा तो कौन सा आयन प्रदान करेगा, H प्लस आयन। जैसे मान लो कि एक अम्ल है KCl, क्या है KCl। KCl सॉरी HCl, ये जब जल में घुलेगा तो कौन सा आयन प्रदान करेगा, H प्लस और Cl माइनस करेगा। यानी अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर कौन सा आयन प्रदान करता है, H प्लस आयन प्रदान करता है। उसका इसका गुण क्या है, तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके बाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो क्या करता है, जो भी नीले लिटमस जो होता है के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी अम्ल जो होता है ना वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में चले तो जैसे मान लेते हैं क्या कि सोडियम क्या है, एक धातु है। सोडियम क्या है, एक धातु है। और जब ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा, अम्ल से। जैसे मान लो कि एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब इसको अभिक्रिया करेंगे दोनों का आपस में तो क्या बनेगा, तो देखो ये प्लस आयन होता है, ये होगा प्लस और ये माइनस। तो क्या बना लेगा ये NaCl प्लस H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। बैलेंस है ये नहीं। बैलेंस करने के लिए क्या बताए थे कि कोई भी नया काम करो फिर वापस किस स्टेप पे आना है, पहले स्टेप पे। यहाँ देखो सोडियम कितना है, सोडियम कितना है, 1 है। इधर कितना सोडियम है, 1 है। कोई चेंज करेंगे इसमें नहीं। हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से। अब नया काम की है, वापस किस स्टेप पे आएंगे, पहले स्टेप पे। Na कितना है, इधर भी Na 1। हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन भी 2। क्लोरीन कितना है, इधर 2 है। इधर क्लोरीन कितना है, 1। तो 2 इधर भी करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। अब 2 से गुना किए तो क्या होगा, दो सोडियम भी 2 हो गया। इधर सोडियम कितना है, 1 है। तो इधर भी कर दो 2। अब यहाँ फिर से चेक करो, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन क्या हो गया, 2। यानी ये बैलेंस हो गया। अब गुण क्या पढ़े थे कि धातु जो है ना वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। अब अगला गुण क्या है, क्षारों से अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है अब कि अगर अम्ल जो है ना, अम्ल अगर क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, ये जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा लवण और जल। क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। एक अम्ल का एग्जांपल बोलो, HCl। क्षार का एग्जांपल तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। जब इस दोनों को रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। ये भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस तुम लोग कर लेना। यानी क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा,
लवण और जल। उसके बाद संक्षारक होते हैं, ये कैसा होता है? संक्षारक होता है, कोरोजन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तो क्षार क्या होता है? क्षार क्या होते हैं, इनके गुण और उदाहरण लिखिए। तो देखो क्षार जो होता है ना, उसका थोड़ा अपोजिट होता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कि एक NaCl एक है क्षार,